नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज फिर अपन हाजिर हैं आपकी जो निम्न की PDF के क्वेश्चनों की जो क्लास चल रही थी उस पर। यह सभी क्लास सेकेंड ईयर के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए हैं जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, तो सभी इस वीडियो को और लगातार इन वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस PDF से ही आएंगे। तो आपको अभी से ही तैयारी में लगना है और तमाम क्वेश्चनों को याद कर लेना है। एक भी क्वेश्चंस को ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपन को 100% नंबर लाने की अपनी कोशिश रहनी चाहिए। तो देखिए, अपन उसी तरीके से तैयारी करें कि अपन 100 में से 100 लाने का पूरा प्रयास करें। देखिए, आज का जो मोटिवेशनल आपके सामने है वह है रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यानी कि अपन को इस तरीके से तैयारी करना चाहिए कि उस पर जो अपन को रिजल्ट आए ना, उस दिन अपन को अफसोस ना हो उस बात का कि अपने कम अंक आए, अपने बैक आई। अपन को गर्व होना चाहिए उस मार्कशीट का अंक दूसरों को बताने में। अपन को शर्म सी नहीं आनी चाहिए, गर्व से कहे कि हाँ, कि हमारे इतने नंबर आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को तैयारी रखनी है अपनी। ठीक है ना, तो चलिए अपन क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा है बहुत ही शानदार चैप्टर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस है, जिसका अपन 46 नंबर क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही ये चैप्टर आज समाप्त भी हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। यानी कि ऐसा कौन सा मल्टी वाइब्रेटर होता है जो आउटपुट के समय दोहरावदार पल्स पैदा करता है। तो जो यह होता है ना, यह अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। ध्यान रखना, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये डायग्राम है। अब इसमें पूछा अपन को यह गया है कि फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें फीडबैक नेटवर्क का जो उपयोग है उसको करने का उद्देश्य यह होता है कि सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है अपना फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये देखिए यहाँ पर FET का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो मेन कार्य है वह क्या है। तो वह वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूजेटी का पूरा नाम होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो मुख्य कार्य है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। तो इसका जो गेट टर्मिनल है वह गेट्स सोर्स के साथ पश्चे अभिन्नत है। गेट्स सोर्स के साथ पश्चे यानी कि पीछे स्थित होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ट्रांजिस्टर V2 यानी कि V2 ट्रांजिस्टर का नाम V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑफ टाइम क्या है। तो कुल टर्न ऑफ टाइम यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ से टर्न ऑफ टाइम, तो इसका जो टर्न ऑफ टाइम होगा वह यहाँ पर देखिए T1 यानी कि ऑन बराबर TD प्लस TR होगा। यानी कि सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़े से क्वेश्चंस आपको हटके नज़र आ रहे होंगे, कारण भी है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत रहेगी, लेकिन इसको भी अपन कवर कर लेंगे। बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूज़न और
मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? तो इसके लिए जिस उपकरण का निर्माण किया जाता है वह है ट्रांजिस्टर। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? तो इसको बड़ा बनाने का उद्देश्य होता है इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमिटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिन्नत है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो वह है न्यूनतम विकृति। न्यूनतम विकृति कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? तो यह होता है दोलक यानी कि ऑसिलेटर इसको अपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोलक के सर्किट में दोलनों यानी कि ऑसिलेटर सर्किट में ऑसिलेटरों दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? तो इसके लिए जो सर्किट है वह है पॉजिटिव फीडबैक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि यूजेटी। यूजेटी ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो यूजेटी का यहाँ पर मेन कार्य पूछा गया है कि यूजेटी आखिर क्या काम आता है? तो इसका कार्य है ट्रिगर सर्किट के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि शानदार क्वेश्चन है किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? तो ऐसा कौन सा यहाँ पर है जिसमें इनपुट प्रतिबाधा यानी कि अधिकतम तो इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर यानी कि आवाज़ कम करेगा, अच्छा रैखिकता वाला है और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता वाला है? तो यह कौन सा है? तो यह है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FET। FE और T होगा। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और समझिए। JFETs की तुलना में MOSFET के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? तो इनमें जो अंतर होता है वह जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत, इनमें जंक्शन होता है एक में और एक में इंसुलेट परत होती है, ये ध्यान रखना दोनों में यह अंतर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? एम्पलीफायर सर्किट का आप डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि डायग्राम अपने माइंड में छपना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा जो कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इसको अपन कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है जो कि 220 वोल्ट RMS AC का पिक वोल्टेज क्या है? तो देखिए इसका जो पिक वोल्टेज यानी कि अधिकतम मान पूछा है आपसे तो वह 311.17 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है CRO के इनपुट प्रतिबाधाओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसके इनपुट प्रतिबाधाओं को बढ़ाने के लिए CRO प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर क्वेश्चन है अपना 64 नंबर जो कि है 0.2 माइक्रो सेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीज़न द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? तो प्रदर्शित सिग्नल की जो आवृत्ति है वह है 1010 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है रेडियो में क्या खराबी आएगी, यानी कि जो रेडियो है उसमें क्या खराबी आएगी अगर पल्सेन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता? तो उसमें हमिंग साउंड आएगा यानी कि गुनगुनाती हुई आवाज़ आपको सुनाई देगी। अगला जो क्वेश्चन है वह है रिक्तकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है?
रिक्तीकरण क्षेत्र जो व्यवहार करता है यह कुचालक के रूप में व्यवहार करता है। वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बिटों के साथ सीई एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है? तो इसका शक्ति लाभ होता है डी ऑप्शन जो कि 6600। अगला क्वेश्चन है जो कि है क्या प्रभाव है अगर SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को चालन में लेच किया जाता है और DC में गेट करंट हटा दिया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है, डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि है JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? पिंच ऑफ वोल्टेज का यहाँ पर क्या प्रभाव है? तो वह है ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। तो मित्रों आपके जो यह चैप्टर है यह समाप्त हो गया है। आगे अपन नए चैप्टर के साथ नई एनर्जी के साथ फिर हाजिर होंगे। अब इसके बाद में कुछ नया ही अच्छा चैप्टर आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।